मुरीद के वाक़ये को तकरीबन 6 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि उल्मा इस तरह खामोश है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फेसबुक भरा पड़ा है आपकी अच्छी बातों से। अब आपके बयानात का क्या करें? उसे दीन सीखें या आपको ये तरगीब करें कि उम्मत को जगाने का काम हमारा नहीं आपका है। आज मस्जिदों को ताले लग रहे हैं, आज झूठ को सच बनाकर पेश किया जा रहा है, लेकिन सब के सब खामोश हैं। कब जागोगे? जब आपकी मस्जिदों पर पहुंचेंगे। और आपने कैसे यकीन कर लिया कि ये कह रहे हैं कि हम आप तक नहीं आएंगे? तो क्या आपको लगता है कि जो ये अभी कह रहे हैं वो ये सच कह रहे हैं? जो अगला बोला वो सच होगा कि हम आप तक नहीं आएंगे? जो मुआहदा ये कर चुके हैं ना, ये यकीनन आप तक आएंगे। ये रियासत है ही नहीं, क्योंकि रियासत माँ की तरह होती है। माँ बच्चों को मारती है लेकिन जान से नहीं मारती, इस तरह नहीं मारती, स्ट्रेट फायर नहीं मारती, उन्हें जिंदा नहीं जलाती। उन्हें गलियों में ले जाकर स्ट्रेट फायर मारे गए, सब ने देखा है। फिर झूठे इल्जामात लगाते हैं कि एक SHO को उधर से राइफल बंदूक, किसे बेवकूफ बना रहे हो? सोशल मीडिया का दौर है, वो आपका दौर था जब नवाज शरीफ बेनजीर की नंगी तस्वीर हवाई जहाज से फेंक रहा था। लेकिन आज के दौर में आपको क्या लगता है कि घर से पैसे बरामद कराना, असला बरामद कराना, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जब किसी ताकतवर जमात को तुम्हें खत्म करना होता था तो यही ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए तुमने। हमारे लिए कौन सी नई बात है? लेकिन एक बात तो सच है, अब बहुत सारी चीजों से नफरत सी हो गई है। अल्लाह जानता है हमने हमेशा दिफा किया है, हमेशा हमने दिफा किया है, लेकिन तुमने इस तरह हमें तोड़ा है कि अब तुम्हारे लिए कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जो दुनिया में जिसके लश्कर में साथ होगा, मैं कयामत में भी उसके साथ उठाऊंगा। हम तुम्हारे साथ नहीं है। हाँ, हम कमजोर हैं, तुम हमें दबा लोगे, तुम हमें बोलने नहीं दोगे, हम रस्तों पे निकलेंगे तो तुम गोली मारोगे। सामने वाला तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता देगा ये सोच करके शायद तुम मुसलमान हो, तुम अल्लाह को मानने वाले हो, तुम रसूल अल्लाह को मानने वाले हो, तुम अपनी माँ को मानने वाले हो, लेकिन उनकी गलत फहमी है। तुम इनमें से किसी की भी मानने वाले नहीं थे, लेकिन वो तुम्हें सदाएं लगाता रहा गोली मत चलाओ। तुम्हें क्या लगता है कि वो गोली से डर रहा था? जिस तरह तुमने उसके कारकुनों की जानें ली ना, उस जगह कोई भी इंसान होता वो कहता मुझे मारना है मार दो, इनके साथ ये सब कुछ मत करो। लेकिन खैर, अपने बच्चों को निवाला खिलाते हो ना इस रोटी का जाकर जो तुम कमा कर लाए हो, इससे अच्छा तुम अपने बच्चों को जहर दे देते, इससे अच्छा कि तुम मर जाते, क्योंकि अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं। अगर तुम ये सोचते हो कि जुम्मे की नमाज में जाकर तुम अल्लाह की बारगाह में मगफिरत की दुआ करोगे तो भूल जाओ, या तो फिर जाकर दीन सीखो। फिर यजीद भी यही सोचता होगा, कारून भी यही सोचता होगा, नमरूद भी यही सोचता होगा। और तुमसे तो अच्छा ही था ना वो यजीद, तुम्हें पता है वो हाफिज कुरान था, उसके बाद भी वो सब कुछ कर गया, तो क्या वो माफिया मांगता ना होगा? लेकिन कोई माफी का रास्ता नहीं। तुमने जिस तरह अपने मुसलमान भाइयों का कत्लेआम सड़क पर किया, आशिकाने रसूल को तुमने जिस तरह कत्लेआम के उन्हें शहीद किया, तुमने उन्हें जिंदा जलाया, तुमने अपने सब दरवाजे बंद कर दिए। तुम इस रात को पछताओगे कि जब वो अजाने दे रहे थे, दुरूद पाक पढ़ रहे थे, तुमने उन पर गोलियां चलाई। तुम्हारी माँ की दुआएं भी अब तुम्हारे काम नहीं आएंगी। अगर पूरी कायनात मिलकर अब तुम्हारे लिए दुआ करे ना, तुम्हारे लिए मगफिरत का कोई रास्ता नहीं है। एक इंसान की जान की कीमत खाने काबा की हुर्मत से बढ़कर है। तुम्हें क्या लगता है तुमने आशिकाने रसूल को मार कर, उन्हें शहीद कर कर तुमने बड़ा नेक काम किया? जो नारे लगा रहे थे, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। सब्र करो, अब अल्लाह के गजब का इंतजार करो, तुम्हारी नस्लों तक ये बीमारी आ जानी है। और हम दुआ गो हैं, या अल्लाह इन्हें उस मर्ज में मुब्तला करना कि परवरदिगार इनकी जान भी ना निकल पाए, ये सिसक सिसक कर मरे।